और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? आज हम उत्तर प्रदेश पढ़ाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की समान जानकारी। ये कॉपी पे नोट कराए लेकिन कभी पढ़ाया नहीं उसको। और पहला जो यूट्यूब का वीडियो था वो भी हम उत्तर प्रदेश ही पढ़ाए थे, लेकिन उसमें मंडल, एक जिला एक उत्पाद, सीमावर्ती राज्य, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। आज तुम लोग को कुछ दूसरी चीज़ देते हैं। आज मंडल के साथ जिला तो पढ़ाएंगे, साथ में आरटीओ कोड। ठीक है, आरटीओ कोड का मतलब होता है जैसे यूपी 52 देवरिया, जो गाड़ी के पीछे नंबर लिखा होता है, ये सब चीज़ें तुम लोग को आज हम बताएंगे। इसके अलावा बेसिकली सामान्य जानकारी, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भारत में क्या क्या चीज़ प्रथम है, ये भी चीज़ तुम लोग को आज हम बताएंगे। ठीक है, तो बताने से पहले एक लाइन सुन लो। बड़ा सुना चुके हैं, एक बार और सुन लो, थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, सुनो। कठिनाई से जीत कर आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही सभी विषय के लिए काफ़ी हूँ। ठीक, कठिनाई से जीत कर आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही सभी विषय के लिए काफ़ी हूँ। तुम्हें लोग के लिए सुना रहे हैं थोड़ा। मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। मेरे बच्चों दिल खोल के पढ़ाई करो। तो देख रहे हो ना, वैकेंसी वैकेंसी सब आ रही है। मेरे बच्चों दिल खोल के पढ़ाई करो, मैं अकेला ही पढ़ाने के लिए काफ़ी हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम अच्छे से ध्यान देना। देखो, उत्तर प्रदेश का ये नक्शा है, और इस नक्शे को बनाने के लिए बेटा हमको आधे घंटे लगे हैं। तो बड़ा अच्छा से मैंने समझाया है। 75 जिले हैं, उनके बारे में आज तुम लोग बताएंगे। पहले थोड़ा सा एक बेसिकली चीज़ जानो। वर्तमान में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। 18 मंडल में गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल। अब गोरखपुर मंडल देखो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। पिक देख लो, अगर साफ नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे, उसको अच्छे से देख लेना। तो 1 2 3 4, 1 यानी गोरखपुर। देखो बैरिकेटिंग यानी वो मंडल है। तो गोरखपुर, देवरिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये तुम्हारे। गोरखपुर का हम क्या कहते हैं? U53, यूपी 53, गाड़ी के पीछे लिखा होता है। देवरिया यूपी 52, कुशीनगर यूपी 57, और महाराजगंज यूपी 56। इसका एक जिला एक उत्पाद भी तुम लोग को याद कराए थे, एक बार और बोल देते हैं, सुन लेना। गोरखपुर मिट्टी के बर्तन, देवरिया सजावटी सामान, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कुशीनगर केला रेशम उत्पादन, और महाराजगंज फर्नीचर। अब हम तीसरी से आते हैं, आजमगढ़ मंडल। देखो आजमगढ़, मऊ, बलिया। देखो मैंने ऐसा कर दिया कि पता चले ये मंडल से। आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़ मंडल यूपी 50, मऊ यूपी 54, बलिया यूपी 60। आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़ का एक जिला के उत्पाद हम बात करते हैं तो क्या आता है? काली मिट्टी के बर्तन, मऊ वस्त्र उद्योग, बलिया बिंदी। हम जस्ट उसके नीचे आते हैं तो ये देखो 1 2 3 4, यानी वाराणसी मंडल। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। देखो मैंने क्रम लिखा हुआ है। वाराणसी यूपी 65, जौनपुर यूपी 62, गाजीपुर यूपी 61, और चंदौली यूपी 67। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आरटीओ कोड, यानी व्हीकल कोड, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जिसको कहते हैं आरटीओ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। तो वाराणसी थोड़ा एक जिला के उत्पाद, वाराणसी रेशम उत्पादन, जौनपुर ऊनी दरी, गाजीपुर जूट वाला हैंगिंग्स, और चंदौली मुंज उत्पादन। ठीक है, अब नीचे आते हैं। जरी जरदोरी, सॉरी एक आध मिस्टेक होगा, क्लियर कर लेना तुम लोग। नीचे आते हैं, देखो मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोई, तीनों के बारे में। यूपी 63 मिर्जापुर, यूपी 64 सोनभद्र, और यूपी 66 भदोई, तीनों का है काली। अब इसके बाद हम आते हैं इधर, देखो ये है इलाहाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, मैंने लिखा हुआ है। यूपी 70 इलाहाबाद, यूपी 72 प्रतापगढ़, यूपी 71 फतेहपुर, यूपी 73 कौशाम्बी। इलाहाबाद मुंज उत्पादन, प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन, फतेहपुर बेडशीट, कौशाम्बी केला। अब हम आते हैं इधर चित्रकूट मंडल। देखो चित्रकूट तो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। चित्रकूट यूपी 96, बांदा यूपी 90, हमीरपुर यूपी 91, और महोबा यूपी 95। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, बांदा और महोबा, बांदा सजर पत्थर से, महोबा गौरा पत्थर से, हमीरपुर जुत्ती। अब हम बात करते हैं, देखो यह है ललितपुर, यह है झांसी, यह है जालौन, तीनों के साथ झांसी, ललितपुर, जालौन। यूपी 93 झांसी, यूपी 94 ललितपुर, और यूपी 92 जालौन। झांसी जो तुम्हारा सॉफ्ट खिलौने, ललितपुर है साड़ी, और जालौन जो है हस्त निर्मित कागज। यह क्वेश्चन वीडियो में हुआ था। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो मैंने चार ये इस तरह में बनाया हुआ, ये है कानपुर नगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद।
ठीक है, नंबर लिखा हुआ उसके हिसाब से मैंने नंबर डाला हुआ। देखना, कानपुर नगर यूपी 78, कानपुर देहात यूपी 77, औरैया यूपी 79 और 89, यूपी 75 इटावा, यूपी 74 कन्नौज, यूपी 76 फर्रुखाबाद। कानपुर नगर का एक जिले का उत्पाद क्या है? चमड़ा उद्योग। कानपुर देहात का क्या है? जस्ता बर्तन। औरैया घी या दूध। इटावा वस्त्र उद्योग। कन्नौज इत्र। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो 1 2 3 4, ये चारों यानी आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। यूपी 80 आगरा, यूपी 85 मथुरा, यूपी 83 फिरोजाबाद, यूपी 84 मैनपुरी। आगरा में है चमड़ा उद्योग, मथुरा है स्वच्छता संबंधी उपकरण, फिरोजाबाद चूड़ी यानी कांच उत्पादन, और मैनपुरी तारकसी कला। अब हम इधर आते हैं, देखो इधर 1 2 3 4 यानी ये क्या? अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, इसको कहते हैं 4 ये हैं। यूपी 81 अलीगढ़, यूपी 86 हाथरस, यूपी 82 एटा, यूपी 87 कासगंज। अलीगढ़ ताला, हाथरस हींग, एटा घंटी या घुंघरू, और कासगंज जली जरदोरी। इधर देखिए मेरठ मंडल, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये हापुड़ है आपका, और ये बुलंदशहर है। ये आते हैं इसमें यूपी 15 मेरठ, यूपी 17 बागपत, यूपी 14 गाजियाबाद, यूपी 16 गौतम बुद्ध नगर, यूपी 13 बुलंदशहर, और यूपी 37 हापुड़, क्योंकि बाद में कटकर बना था। ठीक है, इनके बारे में जानिए। मेरठ खेल के समान खिलौने, बागपत और हापुड़ ये दोनों है घरेलू सजावटी सामान। गाजियाबाद यांत्रिकी उत्पादन, गौतम बुद्ध नगर वस्त्र उद्योग, और बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन। अब देखिए ऊपर के 3 से 1 2 3 यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। यूपी 11 सहारनपुर, यूपी 12 मुजफ्फरनगर, यूपी 19 शामली। सहारनपुर काष्ठ शिल्प, मुजफ्फरनगर गुड़, और शामली रिम एवं धुरा। अब हम बात करते हैं, देखिए ये जिला 1 2 3 4 5, देखिए मंडल के साथ मैंने अटैच किया हुआ है, मंडल। तो 1 मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर। बिजनौर यूपी 21, बिजनौर करें मुरादाबाद यूपी 21, बिजनौर यूपी 20, अमरोहा यूपी 23, संभल यूपी 38, रामपुर यूपी 22। एक जिला में देख लीजिए मुरादाबाद काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प का क्वेश्चन है। अमरोहा ढोलक, संभल अस्थि एवं पंजर, रामपुर पैचवर्क, और बिजनौर काष्ठ शिल्प। अब इधर आते हैं बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। तो बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जरी जरदोरी, और पीलीभीत तुम्हारा क्या चला जाएगा? बांसुरी। बरेली यूपी 25, बदायूं यूपी 24, शाहजहांपुर यूपी 27, पीलीभीत यूपी 26। ठीक है, अब हम इधर आते हैं, देखिए लखनऊ मंडल, ये आपका लखनऊ मंडल आता है। ये है लखनऊ, ये है उन्नाव, ये है रायबरेली, ये हरदोई, सीतापुर, खीरी, इन सबको मिला दिया जाता है तो लखनऊ मंडल बनता है। तो लखनऊ का यूपी 32, उन्नाव यूपी 35, रायबरेली यूपी 33, हरदोई यूपी 30, सीतापुर यूपी 34, खीरी यूपी 31। इनके बारे में देख लीजिए एक जिला के उत्पाद में, लखनऊ चिकनकारी, उन्नाव वस्त्र उद्योग, हरदोई हथकरघा, सीतापुर तुम्हारा जो है वो जनजातीय शिल्प है, दरी है, और खीरी जो है जनजातीय शिल्प है। ठीक है, अब हम इधर आते हैं, ये देख लीजिए आप अपना गोंडा मंडल, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये जो तुम्हारे हैं इनको देख लीजिए। यूपी 43 गोंडा, यूपी 47 बलरामपुर, यूपी 46 श्रावस्ती, और यूपी 40 बहराइच। गोंडा बलरामपुर में दाल है एक जिला के उत्पाद में, श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प है, और बहराइच में गेहूं के डंठल है। अब हम बात करते हैं यहाँ 1 2 3 यानी बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थ। यूपी 51 बस्ती, यूपी 58 संत कबीरनगर, और यूपी 55 सिद्धार्थनगर। बस्ती में है काष्ठ शिल्प, और संत कबीरनगर में धातु शिल्प, पीतल के बर्तन, और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल। अब उसका देखिए ये पड़ता है, ये जो हिस्सा पड़ता है ये पड़ता है फैजाबाद में, जिसको आप अयोध्या मंडल कहते हैं। फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर। यूपी 42 फैजाबाद, यूपी 45 अंबेडकर नगर, यूपी 41 बाराबंकी, यूपी 36 अमेठी, और यूपी 44 सुल्तानपुर। अगर इसमें देखते हैं फैजाबाद गुड़, अंबेडकर नगर वस्त्र उद्योग, ठीक है, अमेठी और सुल्तानपुर क्या है? अमेठी मूंज उत्पादन है, सुल्तानपुर में मूंज उत्पादन है, और बाराबंकी हथकरघा। ठीक, तो ये आपके मंडल हो गए, 18 मंडल हो गए।
75 जिले हो गए, हर जिले का कोड हो गया, आपको मिल गया। एक जिला के उत्पाद मैंने मुंह से बोल दिया, आपको पढ़ाया भी है, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी में आते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सब पढ़े हुए, लेकिन यह क्वेश्चन एकदम जबान पे नहीं, एकदम जबान पे होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, ठीक है। प्रदेश का नाम बड़ा अच्छा चीज है, ध्यान दीजिएगा। 1836 में हमारे देश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, और 1877 से इसका नाम चेंज होकर हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 से इसका नाम हो गया आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, और 1937 से हो गया संयुक्त प्रांत। तो 1937 से संयुक्त प्रांत था, और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो देखो कितनी अच्छी जानकारी है। प्रदेश का नाम अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले हमारा नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत 1936। 1977 के बाद से उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा में अवध, 1902 से आगरा में अवध संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा, 1937 से इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब थोड़ा हम राजधानी में आपको बता देते हैं। 1936 तक हमारे देश की राजधानी, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा। 1858 से 1836 के समय से आगरा था, 1858 से इलाहाबाद, और 1921 से लखनऊ, लेकिन आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से इसलिए नहीं कि लखनऊ घोषित हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ काम मुख्यालय जो थे इलाहाबाद में थे, लेकिन 1935 से लखनऊ पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य के नाम का गठन, अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश राज्य के नाम का गठन हुआ था। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राज्य का विभाजन, अब देखिए इसका विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य कटे थे, तब 25 से 28 राज्य हुए थे। उसी में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, 13 जिलों को लेकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था, तो उसको विभाजन वर्ष कहते हैं। राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई थी? हमारे यहाँ प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई थी? अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि यानी हिंदी। लेकिन प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब से हुई? 26 नवंबर 1968 से, 26 नवंबर 1968 से सभी कार्यालयों में यह लागू हुई। द्वितीय राज्य की भाषा, एक क्वेश्चन आया, द्वितीय राज्य की भाषा 1989 से उर्दू, हाँ 1989 से। राजकीय पशु हमारा क्या है? 12 सिंघा, राजकीय पशु हमारा 12 सिंघा है, और राजकीय वृक्ष हमारा है अशोक। राजकीय पक्षी हमारा है सारस अथवा क्रॉच, सारस कहो या क्रॉच कहो। राजकीय पुष्प प्लास या टेसु, लेकिन ये क्या दे रहा है? 4 जनवरी 2011 से, क्योंकि 4 जनवरी 2011 से पहले हमारे यहाँ ब्रह्म कलश था, लेकिन वो ब्रह्म कलश कहाँ चला गया? उत्तराखंड की तरफ, तो ब्रह्म कलश की जगह क्या हो गया? प्लास या टेसु। राजकीय खेल हमारा क्या है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह, देखो ये नक्शा मैंने चिन्ह का बना दिया, 1938 में इसको स्वीकृति मिलती, यही हमारा राजकीय चिन्ह। हर जगह देखोगे तो तुम्हें ये मुख्यालय में ये चिन्ह प्रतीक होगा। एक गोला है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, और उसके अंदर एक गोला है जिसके अंदर देखो ये एक इधर से धारा आके बह रही है, एक इधर से आके धारा मिल रही है। ये जो धारा मिल रही है ये समझो क्या है? ये गंगा और यमुना दोनों का मिलना का है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हो, याद कह सकते हो। तो गंगा और यमुना के मिलने को जो हमारे यहाँ प्रयाग में, इलाहाबाद में जो संगम है उसका प्रतीक है। ये जो मछली है ये अवध का प्रतीक है, मुसलमानों के अवध का प्रतीक मछली है, और ये श्री रामचंद्र जी का प्रतीक है, ठीक है। तो ये हमारी होगा बेसिक जानकारी, ठीक है, जो आप लोग को सबको जानना चाहिए। अब एक बहुत ही बेहतरीन चीज देने वाले हैं जो शायद आप लोग बड़ा कंफ्यूज होंगे, बड़ा जानते होंगे। मायावती की जब सरकार थी उसके बाद फिर अखिलेश की सरकार आई थी, इन्होंने क्या किया? नामों का बड़ा परिवर्तन किया, जिलों को बहुत बढ़ाया इन्होंने। 68, फिर 70, फिर 72, 75 जिले बढ़ते गए, तो जिलों का नाम चेंज होता रहा, लेकिन वर्तमान में जो मूल नाम थे वही नाम आज भी है, ठीक है। तो क्या क्या नाम चेंज हुआ था उसको ध्यान दे लीजिए। कभी कभी उसका नाम आ जाता तो लोग कहते ये कहाँ है, ठीक है। जैसे महामाया नगर, हाथरस को मायावती ने नाम रखा था महामाया नगर, बाद में फिर उसको हम हाथरस ही करते हैं, ठीक है। तो महामाया नगर किस जिले को कहते हैं? हाथरस को। काशीराम नगर कासगंज, वर्तमान में काशीगंज है, लेकिन उसका नाम क्या चेंज हुआ था? काशीराम नगर। संत रविदास नगर भदोई को, भदोई जिला को संत रविदास नगर का नाम दिया गया था। हापुड़ को पंचशील नगर, अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर, ये क्वेश्चन आया, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा, यानी इसको नाम दिया गया। कानपुर देहात को कहा गया रामाबाई नगर, शामली को प्रबुद्ध नगर, और संभल को भीम नगर,
ठीक है, ये नाम परिवर्तित हुए थे, फिर ये मूल रूप से इस नाम में आ गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इधर आते हैं, कुछ चीजें और जानिए आप लोग। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, देखो बेटा यही है दिल्ली। अभी मैं नक्शे में कुछ समझाऊंगा, यहाँ पर यहाँ है दिल्ली, यही। तो जो दिल्ली के परिक्षेत्र में, दिल्ली देखो यहाँ है, लेकिन ये आसपास का क्षेत्र इस तरह घिरा हुआ है, उसी को एनसीआर कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। 8 जिले उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और शामली। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा मंडल, मेरठ मंडल, ये पूरा देखो दिल्ली सटा है ना, ये पूरा जाता है। इसके अलावा 6 तो ये हो गए तुम्हारे, 1 2 3 4 5 6 मेरठ मंडल वाले पूरे 6 हो गए। इसके अलावा देखो बेटा शामली और मुजफ्फरनगर, यानी शामली और मुजफ्फरनगर, यानी ये 6 और ऊपर के 2 8, ये टोटल 8 जो है एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, एनसीआर में शामिल है तो प्रस्तावित जिले और प्रस्तावित हैं होने वाले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़, ठीक है, हाथरस, ठीक है, और ये ऊपर सहारनपुर, यानी 3 ये और 1 ये, इसको भी प्रस्तावित किया गया है डालने के लिए। तो एनसीआर में शामिल होती प्रस्तावित जिले कौन कौन है? प्रस्तावित अभी हुए नहीं, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। अब देखिए मतदाताओं की कुल संख्या, हमारे उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 14.12 करोड़। हमारे यहाँ राज्य में विधानमंडल कैसा है? हमारे यहाँ जो राज्य में विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। विधानसभा का गठन हमारे कब हुआ था? जुलाई 1937 में। विधानसभा का गठन हमारे यहाँ हुआ था जुलाई 1937 में। उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 2000 में ना उत्तराखंड अलग हुआ, जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो हमारे विधानसभा सदस्यों की संख्या थी 425। लेकिन उत्तराखंड के बाद यानी वर्तमान में हमारे यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन, यानी टोटल 404। तो कोई आपसे पूछता है विधान उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 404। 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन यानी 404। और जब उत्तराखंड 1 में था तब कितने थे? 425। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, यानी किस जिला में सर्वाधिक विधानसभा सीटें? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं। जैसे हम देवरिया में रहते हैं तो देवरिया में कितने विधानसभा सीटें हैं? 6 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है ना। उसी तरह तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज 12 है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, जहाँ पे सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, केवल 2 है। श्रावस्ती में भी, महोबा में, चित्रकूट, तीनों जगह 2-2 ही केवल। विधानसभा आरक्षित सीटें, यानी विधानसभा में हमारे आरक्षित सीटें कितनी है? 86। 84 एससी को आरक्षण है और 2 एसटी को आरक्षित। अब तो ये हो गया विधानसभा के बारे में। अब विधान परिषद के बारे में जानिए। विधान परिषद का गठन हुआ था 1937 में। विधान परिषद का गठन हुआ था भी 1937 में। उत्तराखंड से पहले सीटें कितनी थी? 108। जैसे उसमें था उत्तराखंड से पहले सीटें उसमें कितनी थी? 425। वर्तमान में 404। उसी तरह उत्तराखंड से पहले विधान परिषद सीटें कितनी थी? 108। और वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 सीटें। कितनी सीटें हैं? 100। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। और राज्यसभा की सीटें कितनी हमारे यहाँ? 31। अब तक हमारे राज्य में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 10 बार अभी तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो सर्वाधिक है लगा है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ चीजें जानिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आध आंकड़ा तो हमको नहीं लगता चेंज होगा, एकदम लेटेस्ट दिए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, देख लीजिएगा। संभागों मंडलों की संख्या, वर्तमान में कितने मंडल है? 18 मंडल है। संभाग मतलब मंडल होता है। और 18वां मंडल कौन था हमारा? अलीगढ़, जो अप्रैल 2008 में सम्मिलित हुआ था। जिलों की संख्या हमारे कितनी है? 75 जिले हैं। तहसील हमारे कितने हैं? 350, ठीक है। अब यहाँ देखिए शहर में भी चुनाव होता है। अभी जब पंचायती राज पढ़ाएंगे तो आप लोग समझाएंगे। ग्राम में भी चुनाव होता है, शहर में भी चुनाव। तो शहर में 3 तरह से होता है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। अब ग्राम में क्या होता है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो सीटें देख लीजिएगा। नगर निगम कितने हमारे यहाँ? 17 है। 17वां नगर निगम हमारा कौन सा? लेटेस्ट सहारनपुर, ठीक है। नगर पालिका परिषद हमारे कितने हैं? 198, ठीक है। और नगर पंचायत हमारे कितने हैं? 438। अब आते हैं ग्राम में। जिला पंचायत हमारे कितने हैं? 75। क्षेत्र पंचायत हमारे कितने हैं? 821। और न्याय पंचायत हमारे कितने हैं? 8135। यहाँ देखिएगा नगर निकाय वाले कुल नगर हमारे कितने हैं? 653। कुल ग्राम हमारे कुल ग्राम कितने हैं? 1,06,774। लेकिन आबाद ग्राम, वर्तमान में जो आबाद ग्राम है वह है 97,814, ठीक है। तो लगभग जो बेसिक जानकारियां थी वो लगभग निकाल के मैंने आप लोगों को बेटा बड़ा मेहनत से दिया है। तो बड़ा मेहनत से इसको पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। आगे देखिए थोड़ा सा और है।
17वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, 17वीं विधानसभा का चुनाव 2017 में, जिसमें आपके आदित्यनाथ जीते थे, भाजपा जीते, आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री बने थे। तो 17वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2017 में, उसमें भाजपा जीती थी 312 सीट, 9 जीती थी अपना दल, 4 जीती थी सुहेल देव भारत समाज पार्टी, 47 जीती थी सपा, 19 जीती थी बसपा, 7 जीती थी कांग्रेस और 5 जीते थे अन्य। ठीक है, तो यह आपका बेसिक हो गया। अंकित थोड़ा इधर करो, ये बढ़ा दो, थोड़ा सा आप लोग को समझा दो। तो ये आपका हो गया। अब आगे देखिए, देखिए मैं भारत का नक्शा बनाया हूँ और भारत के नक्शे में ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस उत्तर प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड ये है सटा हुआ है, नेपाल सटा हुआ है, ये बिहार सटा हुआ है, झारखंड सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, मध्य प्रदेश सटा हुआ है, राजस्थान सटा हुआ है, हरियाणा सटा हुआ है, हिमाचल सटा हुआ है और ये दिल्ली है। यानी 8 राज्य, एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये चारों तरफ से उत्तर प्रदेश को जकड़े हुए हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे जो सोनभद्र है, ये सोनभद्र छत्तीसगढ़ से भी सटा है, सोनभद्र झारखंड से भी सटा है, सोनभद्र बिहार से भी सटा है, सोनभद्र मध्य प्रदेश से भी सटा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो सहारनपुर एक जिला है, एकदम कार्नर पर देखिएगा सहारनपुर एक जिला है, जो सहारनपुर हरियाणा से भी सटा है, हिमाचल से भी सटा है और उत्तराखंड से सटा है। तो ये नक्शा, और बीच में जो मैंने लाइन इस तरह खींचा हुआ है, ये हमारी गंगा नदी है, जो पूर्ण रूप से बीचों बीच से उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जो हमारी एक तरह समझो कि जीवन रेखा हमारी। ठीक है, बहुत पावन है। तो ये हमने एक नक्शा बनाया। अब हम तुम लोग को ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है भारत में किस किस चीज में प्रथम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पशुधन एवं फल उत्पादन। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल पशुधन में, भारत के कुल दूध उत्पादन में, तो भारत के कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, भारत में कुल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, भारत में कुल आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और भारत में कुल आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अब थोड़ा उद्योग और परिवहन में आ जाते हैं। तो कांच की बालू और डायस्पर, ये दोनों जो खनिज है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। रेल मार्ग कुल लंबाई में, यानी पटरियों की कुल लंबाई में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक, अब सिंचाई में आ जाते हैं। तो कुल सिंचित क्षेत्रफल, यानी पूरे भारत का कुल सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक किसके पास है? उत्तर प्रदेश पास। कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश पास है और कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल जिससे होता है वो उत्तर प्रदेश ही। ठीक है, अब बात करते हैं विविध क्षेत्र में। सबसे जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक बैंक शाखा पूरे भारत में कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है। डाकघर सभी राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है और सबसे अधिक समाचार पत्र भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है, अब कृषि में आ जाते हैं। तो कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सबसे अधिक सर्वाधिक खाद्यान्न सबसे अधिक कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक आलू उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक मसूर उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक हल्दी उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक मैथाइल यानी पिपरामिड उत्तर प्रदेश में। तो यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान वाले जिले, यानी उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से जिले हैं जो किसी न किसी माध्यम से प्रथम स्थान रखते हैं। तो देखिए, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, यानी उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है कालागढ़ बांध, जो बिजनौर में है, रामगंगा नदी पर। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में, किस जिले में है? सीतापुर में। ध्यान दीजिएगा, राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जाति सीतापुर में है और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में है। ठीक है, एशिया का डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। विश्व का सर्वाधिक लंबा, पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। राज्य की प्रथम अफीम मिल, यानी इस राज्य की जो पहली अफीम मिल बनी थी वो गाजीपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, वो है जौनपुर। सर्वाधिक आंवला उत्पादन प्रतापगढ़। सर्वाधिक वन क्षेत्र, सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? सोनभद्र। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? इलाहाबाद में। सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद, यानी जितने 25 उच्च न्यायालय हैं उसमें सबसे अधिक न्यायाधीश किसमें? 160 न्यायाधीश जो है वो इलाहाबाद में है। ठीक है ना। राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। सर्वाधिक नहरें, लंबाई में सर्वाधिक नहरें कहाँ पे? रायबरेली में। राज्य की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में होती। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? कानपुर नगर। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन कहाँ पे होता है? इटावा। राज्य में सर्वाधिक मेले मथुरा। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, ये क्वेश्चन आया है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा देखो, नोएडा ग्रेटर नोएडा दोनों पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय नोएडा। तो ये बेसिक नॉलेज तुम लोग को मैंने दिया बेटा, जितना हो सके उतना दिया है। खूब अच्छे से नोट्स बना करना, फिर अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जब पढ़ाएंगे तो फिर कुछ नया देंगे। आओ एक चीज और बता दें, थोड़ा सा ये अपनी तरफ से बता दें। भावात्मक में धर्म, देखो उत्तर प्रदेश हम लोग कितने खुशनसीब है कि हम लोग का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है।
क्यों खुशनसीब है? देखो, हिंदू धर्म, हिंदू में शैव होते हैं, वैष्णव होते हैं। हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम लोग सबसे अधिक मान्यता हमारे यहाँ भगवान श्री राम की है और श्री कृष्ण की है। तो भगवान श्री राम को जो हिंदू के प्रमुख देवता माने जाते हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, पुराना नाम था, अब नाम है अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल में, अयोध्या जिले में हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। यानी ये दोनों भगवानों को कहाँ प्रिय हुआ? उत्तर प्रदेश की पावन धरती प्रिय थी, इसलिए दोनों लोग का जन्म कहाँ हुआ? यहीं पर हुआ। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, शंकर जी के 12 जो ज्योतिर्लिंग है, उसमें जो सबसे प्रमुख माना जाता है वो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ माना जाता है। वो भी हमारा कहाँ है? वाराणसी में। शक्तिपीठ जो 108 माने जाते हैं, उस 108 शक्तिपीठ में आदि शक्ति जिसको माना जाता है, जो सबसे प्रमुख होती हैं, वो विंध्याचल है जो मिर्जापुर में, वो भी उत्तर प्रदेश में है। यानी भगवान शंकर भी हमारे उत्तर प्रदेश में है, माता जी भी हमारे उत्तर प्रदेश में है, श्री राम जी भी उत्तर प्रदेश में, कृष्ण जी उत्तर प्रदेश में, यानी हमारे सारे प्रभु हमारे उत्तर प्रदेश में। और गंगा नदी, जिसको हम अमृत नदी के नाम जानते हैं, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से बहती है। बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है, जैसे सिद्धार्थनगर, कहते हैं लोग कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नेपाल में कहते हैं। लेकिन सिद्धार्थनगर का जो क्षेत्र माना जाता है, वहां पे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। सिद्धार्थनगर, वाराणसी में, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। यानी बुद्ध भगवान का पहला उपदेश, जन्म और मृत्यु वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी बुद्ध भगवान को उत्तर प्रदेश ही प्रिय, और उत्तर प्रदेश में इनकी सारी कहानी है। लेकिन बुद्ध भगवान से संबंधित 20-25 ऐसे देश हैं जहाँ बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार है। जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के हैं, उनका जन्म क्या कहता है तुम्हारा वैशाली में हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए पावापुरी जो फाजिलनगर पड़ता है, यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो कहा जा सकता है कि धार्मिक स्तर पर उत्तर प्रदेश से पवित्र स्थान पूरे भारत में या कहो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो एक छोटी जानकारी जितना हो सके मैंने दिया है, खूब अच्छे से नोट बना लेना और अब पढ़ाई करो बेटा, क्योंकि अब कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है और अब तैयारी करो। फिर मंडे को हम कोई नया वीडियो देते हैं। ठीक है। अच्छे से रहो, खुश रहो और घबराओ मत, गुरुजी तुम लोग के साथ है। खुश रहो।